एक रात जब इब्राहिम ईशा की नमाज पढ़कर घर आया तो उसने देखा कि नादिरा गुस्से में है। उसका चेहरा लाल था और आंखों में आग। क्या हुआ? इब्राहिम ने फिक्र से पूछा। नादिरा बरस पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। क्या हुआ? यह पूछते हो तुम? हर रोज यही सवाल, यही चिंता और यही बेबसी। मैं तंग आ गई हूं इस जिंदगी से, तुम्हारी इस फकीरी से, इस टूटे घर से, इन फटे कपड़ों से, सब कुछ से। इब्राहिम सन्न रह गया। उसकी आवाज कांप गई। नादिरा, ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ने हमें जो दिया है उस पर शुक्र करो। हम भूखे तो नहीं हैं। भूखे तो नहीं हैं, नादिरा ने मजाक उड़ाया। वाह, क्या खूब तसल्ली है। मैं इस तंगदस्ती में एक दिन और नहीं रह सकती। तुम बिल्कुल नाकारा हो, मर्द कहलाने लायक नहीं हो। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी उससे ऐसी बातें करेगी। नादिरा प्लीज, उसने कहा। कुछ नहीं, नादिरा चीखी। मैं फैसला कर चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। निकल जाओ इस घर से। इब्राहिम को यकीन नहीं हो रहा था। तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, नादिरा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ और दोबारा मत आना। मैं किसी और की होने वाली हूं, किसी ऐसे शख्स की जो मुझे वो जिंदगी दे सके जिसकी मैं हकदार हूं। इब्राहिम समझ गया। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर उसने अपने आंसू पोंछे अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें एक कुरान, थोड़ी रोटी और पानी की एक छोटी मशक थी, और खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, वो घर जिसे उसने इतनी मोहब्बत से बनाया था, जहां उसने अपनी खुशियों के ख्वाब देखे थे। फिर वो चल पड़ा, अंधेरी रात में, बेमंजिल, मगर उसके दिल में अभी भी अपने रब पर पूरा यकीन था। रात की तारीकी इतनी गहरी थी कि इब्राहिम को अपने हाथ भी मुश्किल से नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके फटे कपड़ों में से गुजरकर हड्डियों तक ठिठुरा देती थी, मगर जिस्म की सर्दी उसके दिल के जख्म के सामने कुछ भी नहीं थी। वो गांव की पगडंडी पर चलता रहा। हर कदम पर उसे लगता कि शायद नादिरा पुकारेगी, शायद उसे पछतावा होगा, शायद वो कहेगी वापस आ जाओ, मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी घर के पास पहुंचकर इब्राहिम रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गांव जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां उसकी तमाम यादें थीं, वो सब अब अंधेरे में डूब रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल से दुआ करने लगा। या रब्बुल आलमीन, या रहमानुर रहीम, मैं तेरे सामने बिल्कुल बेबस खड़ा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना बीवी, ना कोई सहारा।